hey you all, this is Shalini. Today here I am again with another video, and this video is going to be all about how to clear CSET in 1 month. So video informative लगे then hit the like and subscribe button and make sure कि वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना because CSET 1 month की स्ट्रैटेजी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. So without getting further delay, let's get started. तो ये बात कर लेते हैं कि जब हम CS कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फर्स्ट लेवल जो होता है ना हमारा वो CSET का, वो ऑल्दो बहुत ईजी होता है, बट हमें नेक्स्ट लेवल पे जाके बहुत सारे बच्चों को जो है ना वो डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है. हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें CS एग्जीक्यूटिव में जाकर प्रॉब्लम ना हो, और इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है अपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते. एंड यही वजह है कि जो CSET एंड CS प्रोफेशनल के कंपेयर में CS एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट जो है वो पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहती है. हम CSET के एग्जाम देते हैं तो हमें जो है ना मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम इतनी आराम से पढ़कर क्लियर कर जाते हैं अपने एग्जाम, एंड CS एग्जीक्यूटिव में हमें वहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्या सोचते हैं कि जैसे हमने CSET में पढ़ाई की वैसे ही हम CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई करके क्लियर करेंगे, बट नहीं हो पाता ऐसा. फर्स्ट अटेम्प्ट में हम फेल हो जाते हैं. जिन बातों को CS एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फॉलो करने वाले हो उन्हीं को आप अगर CSET के लेवल से ही स्टार्ट करोगे फॉलो करना तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपको स्टडी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको शेड्यूल बनाने हैं अपने सारी चीज़ें. तो आपको स्टडी जो है कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, डेली बेसिस पर रिविजन्स करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. ये सारी चीज़ें जो आपको यहीं से करना चाहिए. ऑल्दो CSET के एग्जाम जो है वो बहुत ईजी है, यहाँ पे MCQ बेस्ड है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके आप उतनी MCQ की प्रैक्टिस करिए. तो ये हो गई बात कि हमें पढ़ाई कैसी करनी चाहिए. एंड अगर आप ये चीज़ें यहीं से फॉलो करेंगे ना फर्स्ट लेवल से, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाकर ये डिफिकल्टीज फेस करने को नहीं मिलेंगी. अब आते हैं हम उस मेन पॉइंट पे. पहले हम ये बेसिक जान लेते हैं कि ये CSET में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, देन फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी. CSET आपका MCQ बेस्ड एग्जाम होता है. इसमें मेन चीज़ ये है और अच्छी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो आपको जो है ना सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जो आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती. एंड अब आप CSET में MCQ बेस्ड एग्जाम है तो अब आप इसको इतना हल्के में मत लेना, बिकॉज MCQ में हमें ऑर्डर रहता है और फोकस के साथ हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि MCQ कहाँ से क्या बनकर आ जाए हमें नहीं पता होता. तो जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो हमें इस माइंडसेट के साथ पढ़ना होता है कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते चलिए जब आप पढ़ रहे हैं, कि एंड में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब इतना मेन पॉइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप CSET में 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो उसमें इंग्लिश ही होती है, ग्रामर वगैरह होती है थोड़ी बहुत. जो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है तो उसमें भी इको होती है जो आपने पढ़ रखी होती है अपनी स्कूल टाइम पे, तो वो भी इजी है. करंट अफेयर्स जो है वो आई थिंक 30 मार्क्स का होता है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है. तो आपको अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, एंड आप इसको जो है ना ICSI की बुलेटिन होती है वहाँ से भी कवर कर सकते हैं. तो आपके लिए यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट क्या है, तो वो है वो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो यहाँ पे आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ने की ज़रूरत है बिकॉज ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. इसमें बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं. इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. अब कोचिंग की बात कर लेते हैं. तो CSET में आपको कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती. इनकी बेस्ट से बेस्ट क्लासेस जो हैं वो YouTube पे अवेलेबल होती हैं. आप मैराथन देख सकते हैं, जितना हो सके मैराथन देखिए एंड MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करिए. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है वो CSET की क्लासेस जो है YouTube पे फ्री अवेलेबल कराते हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. जिनकी समझ में आ रही है आप उनकी क्लासेस देख लीजिए. मैराथन जितना हो सके आप उतना कवर करिए. MCQ के लिए स्कैनर प्रेफर कर सकते हैं, ऑल्दो आपको ये MCQ के क्वेश्चन जो है ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन भी. CSET की प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ जो है ना वो बहुत ही सफिशिएंट है. आप इसमें ईजीली अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, MCQ सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं. 1 मंथ जो है बहुत ज़्यादा है CSET की प्रिपरेशन के लिए. ये मत सोचना कि आपके पास 1 मंथ है तो ये बहुत कम है, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी. आप कोशिश करिए. 1 मंथ जो है ना बहुत ज़्यादा है CSET की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि CSET का एग्जाम इतना टफ नहीं होता. आप कर सकते हैं उसको क्लियर फर्स्ट अटैम्प्ट में, और करते हैं काफ़ी सारे बच्चे. काफ़ी सारे के सारे ही करते हैं, उसमें से कुछ होते हैं जिनका क्लियर नहीं हो पाता, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो CSET को फर्स्ट लेवल में क्लियर करते हैं. एंड वो इतने टाइम से उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो वो एंड में ही इसकी प्रिपरेशन करते हैं. तो आप 1 मंथ में जो है ना क्लियर कर सकते हैं आराम से. ये मत सोचना कि 1 मंथ है तो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में उसको देंगे, नहीं. आप कोशिश करिए 1 मंथ में आपका ज़रूर सिलेबस और जो भी प्रिपरेशन है आपकी वो कंप्लीट होगी. फाइनली अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे आपको इन 1 मंथ को यूटिलाइज़ करना है अपनी CSET की प्रिपरेशन के लिए. तो आपके पास 30 डेज़ हैं, इनको आप 15 डेज़ में डिवाइड करिए. एंड 15 डेज़ को आप 20 डेज़ भी कर सकते हैं, बिकॉज आप इसमें अपनी लेक्चर्स लेंगे, मैराथन्स देखेंगे, तो इसको आप 20 डेज़ भी कर सकते हैं.
एंड नेक्स्ट 10 या फिर 15 डेज़ को आप अपने MCQ सॉल्व करने में लगाइए, क्योंकि आप जितना MCQ सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप क्लियर कर सकते हैं पेपर। तो MCQ जितना हो सके उतना सॉल्व करिए, मैराथन आप जितनी देख सकते हैं उतनी देख। क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप स्कैनर प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन जो है काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो अब आपको कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, तो फर्स्टली आप जो है ना वो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को कवर करो, बिकॉज वो आपके लिए न्यू है, आपको उसमें डिफिकल्टीज आए, तो आप पहले लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को कवर करो। देन आप बिजनेस कम्युनिकेशन इकोनॉमिक वाले को, करंट अफेयर्स को सबसे एंड में कवर करना, पहले इन तीनों को कंप्लीट करके देन करंट अफेयर पे जाना। तो ये थी स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।